हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है। अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखिए। हमने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है 8, 15 और 20। ये 3 नंबर हैं और इनका हमें पहले एलसीएम निकालना है, वो सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि एचसीएफ इसका किस तरह से निकालते हैं। तो जितने भी नंबर हों आपको नंबरों को इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद आप एक इस तरह की लाइन खींचेंगे और एक इस तरह की लाइन खींचेंगे। उसके बाद यहां पर आपको छोटे से छोटा वो नंबर लिखना है जिसके पहाड़े में इनमें से कोई भी नंबर आना चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर होता है 1, मगर 1 आप कभी नहीं लेंगे। 1 के बाद आता है 2, तो कम से कम 2 आप ले सकते हैं। 2 लीजिए या 2 के ऊपर कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो सबसे छोटा नंबर है 2 और 2 के पहाड़े में 8 आता है, 20 भी आता है। 15 नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कम से कम एक नंबर आना चाहिए। तो इनमें से 8 भी आ रहा है, 20 भी। तो सबसे छोटा नंबर 2 हमने ले लिया। अब 2 का पहाड़ा आप इतनी बार पढ़िए कि 8 आ जाए, ताकि ये कट जाए। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाएगा। 2 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, 8 आ गया, कट गया। उसके बाद 2 के पहाड़े में 15 यानी 15 नहीं आता है तो उसको वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद 20, इसको कैसे काटेंगे। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2 आ जाए। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 आ गया, कट गया। 0 है यहाँ पे, 0 यहाँ लगा देंगे। इस तरह से ये 20 भी कट गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे लाइन खींचेंगे और यहाँ फिर से वही कंसेप्ट लगाना है कि छोटे से छोटा वो नंबर लिखिए जिसके पहाड़े में इनमें से कोई भी नंबर आ जाए। तो 2 सबसे छोटा है, 2 के पहाड़े में 4 और 10 आता है। अब 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, ये कट गया। 15 नहीं आता है तो वैसे ही लिख देंगे। 2 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ेंगे, 2 5 जा 10, ये भी कट गया। फिर से लाइन खींचेंगे, यहां फिर से अब हम 2 से काटेंगे क्योंकि 2 आएगा। 2 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 1 बार, 2 1 जा 2, ये कट गया। 15 वैसे ही लिख देंगे, नहीं आता है। 5 भी 2 के पहाड़े में नहीं आता है तो वैसे ही लिख देंगे। अब यहां पे 2 के बाद आता है 3, क्योंकि 3 के पहाड़े में 15 आता है तो इसलिए हमने यहां 3 लिख दिया। 1 वैसे ही लिख देंगे। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 5 जा 15, कट गया। 5 को वैसे ही लिख देंगे यहां पे। अब देखिए 5 यहां पर लिखेंगे क्योंकि 4 के पहाड़े में इनमें से कोई भी नंबर नहीं आता है। 5 के पहाड़े में ये आते हैं तो 1 वैसे ही लिख देंगे। 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, ये भी कट गया। 5 का पहाड़ा फिर से हम 1 बार पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, ये भी कट गया। अब आप देखिए लास्ट में आपके सामने 1 1 1 लास्ट में नीचे आ गया है। इसका मतलब ये चीज कंप्लीट हो गई है। अब इधर साइड में जो नंबर आए हैं इनका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वही आपका एलसीएम होगा। तो इधर कौन कौन से नंबर आए हैं देखिए, ये आपका एलसीएम होगा। क्या होगा, 2 2 2 2 3 बार लिखा है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार लिख लिया। फिर 3 है और 5 है, इसको लिख लेंगे 3 गुणे 5। अब इन सब का जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 120 और यही आपका 120 आपका एलसीएम होगा। तो इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। तो इस वीडियो के लास्ट में आप अपना होमवर्क लेना मत भूलिएगा और अगर एलसीएम निकालना आपको अच्छी तरह से आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आइए हम देखते हैं कि एचसीएफ यानी कि मासा किस तरह से निकाला जाता है। तो वही एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है 8, 15 और 20। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास जो भी नंबर हो उनके फैक्टर यानी कि गुणनखंड लिखने पड़ते हैं। तो यहां पे नंबर एक 20 लिखा हुआ है, 20 के हम पहले गुणनखंड लिखते हैं। तो 20 यहां पर इस तरह से लिख ले रहे हैं और उसके बाद इस तरह से लाइन खींचेंगे और एक इस तरह की लाइन खींचेंगे। यहां पर फिर से वही कंसेप्ट लगाना है, छोटे से छोटा वो नंबर लिखिए जिसके पहाड़े में ये नंबर आना चाहिए। तो 2 के पहाड़े में ये नंबर आता है। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, कट गया। 0 वैसे ही लिख देंगे। फिर से 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 2 5 जा 10 होता है, कट गया। अब ये 5 से कटेगा। 5 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, लास्ट में 1 आ गया, यानी कि ये काम कंप्लीट हो गया। अब इधर जो नंबर आए हैं इन्हीं को गुणनखंड और इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। यानी कि इन नंबरों का जब आप गुणा करेंगे तो 20 निकलकर आ जाएगा। तो इस तरह से 20 का मैंने फैक्टर निकालकर आपको दिखा दिया है। आप 15 और 8 के भी फैक्टर इस तरह से निकाल लीजिएगा। यहां पर मैं डायरेक्ट आपको लिखकर दिखा दे रहा हूं 8 के, 15 के फैक्टर और 20 के तो मैंने आपको निकालकर दिखाई दिया है। तो 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये आप चाहें तो दिमाग से भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस तरह से लिख सकते हैं। 8 का हम छोटे छोटे कैसे नंबरों में तोड़ दें कि 8 आ जाए गुणा करने पे। इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, यानी इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ रहा है। तो इसी तरह से 15 के भी हम फैक्टर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5, यानी कि 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। और 20 के फैक्टर मैंने आपको निकालकर दिखा दिए हैं, कितने हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि
2 दूना 4, 4 पंजे 20, देखिए आ गया। तो इन्हीं जो छोटे छोटे नंबरों में तोड़कर लिखते हैं और उसको गुणा करने पे वही नंबर आ जाए, तो इन्हीं नंबरों को गुणनखंड और इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, फैक्टर निकालने पड़ते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। उसके बाद अगला काम क्या करना होता है, इनमें सब में आपको देखना रहता है कि इसमें कोई नंबर ऐसा होगा जो कॉमन होगा, जो नंबर कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा। इसमें देखिए सब में 2 है, यहां पे 2 है, कहीं पे यहां पे तो 2 है, मगर इसमें कहीं पे भी 2 नहीं है। यहां पर भी अगर 2 होता तो तीनों में वही नंबर होता, तब हम मान लेते कि ये एचसीएफ है। लेकिन 3 देखिए, 3 यहां पर है, 3 यहां पर नहीं है, 3 यहां पर नहीं है, यानी कि 3 भी किसी भी नंबर में पूरे तीनों में नहीं है। अब देखिए 5 यहां पर है, 5 यहां पर है, मगर 5 यहां पर नहीं है। इसका मतलब तीनों नंबरों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब आप एचसीएफ निकाल नहीं सकते हैं। अगर आप एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं तब आप क्या करेंगे, तब आप अपने मन से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से, क्योंकि 1 से भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 20 आएगा, यहां पर 15 आएगा, यहां पर भी इस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी 8 ही आएगा। तब आपको यहां पे कॉमन कौन सा नंबर मिल गया, 1 कॉमन मिल गया जो कि तीनों में है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, यानी कि इस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है। अगर यहां 2 होता, यहां भी 2 होता, यहां भी 2 होता, तब इसका फैक्ट क्या हो जाता है, एचसीएफ 2 हो जाता। एक चीज ये भी समझ लीजिए, मान लीजिए 2 कॉमन होता यहां पर 3 भी कॉमन होता तीनों में, तो 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। अगर मान लीजिए इनकेस कॉमन होता तब आप कैसे लिखते, तो 2 को एक बार लिखते, और 3 भी तीनों में कॉमन होता तो गुणा करके इस तरह से लिखते, 3 और 2 इनका गुणा करके 6 आया, तब इसका 6 एचसीएफ होता। लेकिन यहां पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, इसलिए हमने अपने मन से 1 लिख दिया, तो इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। तो इस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है। अब आपके लिए होमवर्क आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इसे ट्राई करिए और इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही आपको निकालना है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।